ये जैसे धवल भाई ने बताया, ये रिस्टार्ट जिंदगी, यस, द नेम ऑफ दिस ब्लॉग। इन सब को याद इसलिए कर रहा हूँ खास करके कि जैसे ही मैंने सचिन भाई को बताया कि हम पहले जिस तरह से आते थे, मैं आता था यहाँ पे અને બ્લુ ટીક વાળા ધવલભાઈ સાથે નીકળ્યો છે એટલે મને વધારે ખુશી। जय श्री कृष्ण, हेलो, केम छो, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम, दिस इज धवल खत्री और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल केडी अ जर्नी ऑफ धवल खत्री। सो वंस अगेन न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है और ऐसा ही जैसे थंबनेल में भी आपने देखा रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट जैसा कुछ है। तो चलिए आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और वहीं पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ रिवील नहीं करूँगा कि क्या आज के ब्लॉग में होने वाला है, बट ओवरऑल चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। और लेकिन उससे पहले वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ब्लॉग अच्छा लगता हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाइएगा। सो फाइनली जैसे आप लोगों ने आगे ब्लॉग में देखा कि मैंने एक बात बताई थी कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद जैसे मतलब कुछ रीस्टार्ट करना था, तो मैं अभी यहाँ पे ऑन द वे हूँ। और ऑन द वे इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली वेट कर रहा था बस की। और आप सोच रहे होंगे कि बस की वेट क्यों कर रहा था, वो मैं आगे जाके फिर से बताऊँगा डिटेल में। लेकिन हाल फिलहाल अभी इतना कहना चाहूँगा कि मैं अभी बाय कार बड़ौदा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और बड़ौदा का नाम आते ही एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि बड़ौदा काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ वाया बस। तो यही था कुछ रीस्टार्ट का प्लान, लेकिन वो उसमें भी डिटेल्स क्या है, आगे किन से मिलने वाले हैं, हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमारे साथ है हमारे नए दोस्त बने हैं जिनका नाम है चिंतन भाई मोजी। ओके, हेलो, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे आपके ब्लॉग में इंक्लूड करने का मौका दिया। एंड योर स्टोरी इज़ रियली इंस्पायरिंग। अभी तक मेरी स्टोरी सुन के मैं डिप्रेस हो रहा था, अच्छा। लेकिन आपकी स्टोरी देख के मुझे और इनकरेजमेंट मिला है। जी जी, एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम थाईलैंड। आई हैव बीन स्टेइंग देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी साल हो गए मुझे। अच्छा, हमारी रेस्टोरेंट्स भी थी वहाँ पे पहले, क्या बात है। लेकिन थोड़े कुछ इश्यूज़ के वजह से फिर मुझे इंडिया अप डाउन करना पड़ा, फिर मुझे इंडिया आना पड़ा। और अभी मेरी गुजरात में मोजी टूर्स टैक्सी नाम की फेसबुक पेज है और मेरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी चल रही है। और मैं मोस्टली NRIs, कॉर्पोरेट्स और फॉरेनर्स को केटर करता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, थाई लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज। क्या बात है। हिंदी, गुजराती एंड मराठी। वाह, कभी आप आइए गुजरात में। बिल्कुल। रिसेंटली मेरे माइंड में आया कि हम थाईलैंड भी आएंगे तो सबसे पहले आपको याद करेंगे। मोस्ट वेलकम सर। लेकिन भूल मत जाना कि ऐसा कोई बंदा मिला था धवल करके। सर धवल खत्री जी इंस्पायरिंग स्टोरीज एक मेमोरी बन के, बिल्कुल वो हार्ड डिस्क नहीं है जो इरेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो रहेगी बिल्कुल। मैं और किसी और को भी मैं इंस्पायर कर पाऊंगा आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी से। जी जी बिल्कुल। एक चेन है। जी जी, अभी तक लोग वर्ल्ड में सिर्फ चेन सिस्टम, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाते थे। राइट। आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी से चेन काफी आगे बढ़ सकती है और काफी लोगों को एनकरेज कर सकती है। थैंक यू सो मच। मैं तो एक ही बोलूंगा, हाँ। अगर आप धवल खत्री जी का ब्लॉग देख रहे हैं जी, तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए। अच्छा, मैं तो बोलूंगा उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच चिंतन भाई। सो मच धवल जी। थैंक यू। तो भाई हम एंटर होने वाले हैं बड़ौदा में फाइनली। और जैसे मैंने बोला था बड़ौदा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विज़िट, कि बड़ौदा आ रहा हूँ विज़िट करने के लिए। तो फाइनली मैं बड़ौदा में उतर चुका हूँ और हमारे नए दोस्त चिंतन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। ख़ास करके जो सर्विस एज अ फ्रेंड मुझे मिली, एज अ क्लाइंट तो अभी मैं बाकी है सर्विस उनसे लेने की, बट एज अ फ्रेंड मुझे बहुत मज़ा आया। सो वंस अगेन चिंतन भाई थैंक यू सो मच। धवल भाई थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग माई सर्विस। इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली। I will make it a point to share your link 100%. थैंक यू सो मच। और चिंतन भाई की जो भी उन्होंने डिटेल्स बताई थी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाइएगा
उनकी जो भी सर्विस के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर। હું મને પહેલા વિડીયો ઉતારવા હતો, હું તમારી રાહ જોઈને બેઠો હતો। તમે શું લઈને આવ્યા છો? તમારી રાત ક્યાં ગયો તો તમે મારી રાહ અહીંયા હતા? હું બાઇક લઈને રાહ જોતો, लाल कलर की बाइक આવશે तो भाई फाइनली विजिट, मतलब विजिट नहीं, मेरे शब्द में जीभ लपस रही है। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था, हमारे प्यारे पुराने और काबिल दोस्त सचिन भाई का फाइनली जिक्र हो गया है। तो जिसका मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं बड़ौदा किस लिए जाने वाला हूँ, तो देख लीजिए ऊपर से नीचे तक कुछ बदला नहीं है। तो क्या जवान છે સચિન ભાઈ? એક ખાગ આપી દો। ઓકે સો ધવલભાઈ બસ સ્ટેન્ડ પર બેસીને મારી રાહ જોતા હતા હંમેશાની જેમ। તો હું થોડોક લેટ પડ્યો, પણ એમને મને એવું કીધું હતું કે કારલી બાગમાં છું, પણ આ સમા વિસ્તાર છે તો મારે કારણ કે હું બહુ વર્ષો પછી આવ્યો છું તો એરિયાનું નામ ભૂલી ગયો છું। અને આ બસ સ્ટેન્ડ બતાવો, જો પાછળ જે પ્રકારનું બસ સ્ટેન્ડ છે નીચે, આ બસ સ્ટેન્ડ કેમેરો ફિટ કરીને બતાવો। હું આવી રીતે બેઠો હતો, યસ બેઠો હતો અને લોકો મને એ રીતે જોઈ રહ્યા હતા કે હવે ખરેખર સેલિબ્રિટી જેવી ફિલિંગ થાય કે આવતા જતા રોડ પર બધા મને જોતા હતા, પણ મને હવે સેલિબ્રિટી જેવું લાગે ના। પણ થેન્ક યુ સો મચ, વેલકમ વેલકમ વેલકમ। मैं હું છે ને આગળ ડિટેલમાં વાત કરીશ और सचिन भाई क्या ले जाए છે। यस ओके भाई मैं लाल बाइक के इंतजार में था और इस बार आई है ब्लैक कलर माय फेवरेट। यस अब आटली बड़ी सुविधा ना तो पहला जो फीलिंग नहीं आवे। अनूप राइट? हाँ जी। आप हिंदी बोलते हो कि गुजराती? हिंदी। ओके। पहले क्या होता था कि धवल भाई ना अभी सेलिब्रिटी है, अभी बड़े हो गए, एज में भी बड़े हो गए और अपने इमेज में भी बड़े हो गए। चांदी आई दाढ़ी पर હવે તો તમાર જેમ આ ખોટું કહે, બીજું સેન્ટેન્સ હતું બોલવાનું। सचिन भाई के जैसे मेरे भी चांदी निकलनी शुरू हो गई। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले तो मतलब इतना यू नो अभी इमेज भी बड़ी हो गई, वो भी बड़े हो गए हैं। तो पहले क्या करते थे, उनके पापा ना उनको वहाँ से बस में बिठा देते थे अहमदाबाद से, CTM से, और यहाँ पर वो ड्रॉप होते थे, मतलब अभिनगर या तो यहाँ पर, और फिर हम लोग उनको लेने जाते थे। ये पहले का सिलसिला था। अभी तो उनकी खुद की प्राइवेट गाड़ी है और वो ऐसे बहुत कम, ऐसे ये कम क्या हमारे लिए ये कर रहे हैं, वरना उनको ये ज़रूरत नहीं है ये करने की। तो ये सही बोला उन्होंने कि बहुत सालों बाद ऐसी जर्नी उन्होंने वापस की, वो हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच। ના હા, એ તમારા માટે જ છે આજે સ્પેશિયલી। તો થેન્ક યુ તો નહીં જોઈતું મારે, પણ આપણે આજનું ટાઇટલ મેં આપ્યું છે રીસ્ટાર્ટ જિંદગી। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे वाह, શું વાત છે। तो बस जैसे मैंने बताया था, अभी आज का जो व्लॉग होने वाला है फुल सचिन भाई और उनकी टीम के साथ, मतलब उनकी टीम या हमारी टीम जो भी बोलो, Yes. प्रतिभा फाउंडेशन के साथ। तो पूरा ने कुछ दोस्त मिल जाए या नहीं मिले वो पता नहीं। आई एम टेलिंग यू देयर विल बी सरप्राइज। ઓ મહાકસમ, એ હું જઉં છું, મને પાછું નિજામપુરા મૂકી દો। હવે તો મારી फाटी रही है। ये सचिन भाई जब भी जितनी बार मुझे सरप्राइज दिया है, हमेशा मुझे शॉक हो गया, झटका ही लगा है। तो अभी सरप्राइज कम शॉक ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन आज क्या है पता नहीं, चलो वी विल सी। और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे स्टाइल के साथ। तो भाई आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी ट्रैफिक है, अमित नगर सर्कल में सब बोलते थे ब्रिज नहीं है, बट ब्रिज बन चुका है। तो भाई ये है 7 सीज मॉल, जहाँ पर हमने पहले के साल में जब हम जवान थे तब कुछ बहुत धमाल किया था। और ये है कैंटीन जो दिख नहीं रही है अभी, क्योंकि इतना ग्रीनरी हो गया है बड़ौदा में। तो सामने की तरफ है कैंटीन, जहाँ पर हमने अंदर बहुत सुनहरे पल बिताए थे। MSU ये था सचिन। यस।
तो ये है पंड्या ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये एक नाम है अटल ब्रिज, तो ये नया बना है और अभी हम जा रहे हैं गोत्री एरिया के पास जहाँ पर हमारा इवेंट है। अभी ये जो ब्रिज पर हम जा रहे हैं वो गुजरात का सबसे लंबा ब्रिज है जिसका नाम है अटल ब्रिज। और अभी जो ब्रिज के ऊपर से जाएंगे वहाँ पे बीच में हमारा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा जिस एरिया का नाम है गोत्री। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जहाँ पर हमारी इवेंट है, तो चलिए चलते हैं हमारे इवेंट की ओर। तो भाई हम गोत्री की ओर आगे बढ़ते हुए आ गया है बहुत ही फेमस चकली सर्कल। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो लोकेशन की मैंने बात करी थी। तो सचिन भाई और उनके एक वॉलंटियर और मैं तीनों लोग, बाकी के लोग अंदर हैं और बाकी लोग आने वाले हैं। कौन है कौन नहीं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि हर बार की तरह सचिन भाई सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो जो आप पीछे देख रहे हो वही है। अभी अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर है लगाएंगे बोर्ड। अच्छा ये है। So here you can see everyone in white dress. Everyone is a volunteer of प्रतिभा फाउंडेशन। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप देख रहे हो सभी प्रतिभा फाउंडेशन के वॉलंटियर हैं। और अभी इवेंट स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले जो बच्चे आने वाले हैं तो उनका हम वेट कर रहे हैं। तो वेट करने के बाद जो इवेंट है वो स्टार्ट होगा। बच्चों को संभालना है, बच्चे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा शोर मचा रहे, अटेंशन कहीं पे दिलवाना है तो उनको शांत भी आपको ही करना है। तो ये जिस स्टूडेंट्स का हम इंतज़ार कर रहे थे वो बस आ चुकी है और यहाँ पे हमारे सचिन सर उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और तो जितने भी बच्चे हैं वो भी अंदर जा रहे हैं इवेंट के लिए तैयार होंगे और उसके बाद ये इवेंट शुरू होगा। और हमें मिल गए हमारे मासी धवल सामने। अरे आ रहे यहाँ। और ये देखो कहाँ से बातें करें। और देखो માસી જય શ્રી કૃષ્ણ। કેવું છે તબિયત પાણી? ફર્સ્ટ ક્લાસ ને? તમે તો આવતા નહીં જો હું પાછો આવ્યો અમદાવાદ ક્યારે? અત્યારે ઘરે જ આવું છું। સચિનભાઈને હું ઉપાડીને લઈ આવું છું ઘરે। तो भाई इनसे मिलिए, ये है हमारे अंकल। जय श्री कृष्ण अंकल, केम छो? तबियत पाणी मस्त है ने? एकदम मस्त चाले छे અને एकदम जोरदार चाले। तो भाई फाइनली यहाँ पर जैसे सचिन भाई ने बोला था कि ये लोग नेशनल एंथम करने वाले हैं और उनकी साइन लैंग्वेज में ख़ास करके तो वही स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इवेंट थोड़ा सा लेट है एज़ यूजुअल, बट कोई बात नहीं, हम एक्साइटेड है नेशनल एंथम और जितना भी एक्टिविटी आज होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि उनकी साइन लैंग्वेज में जन गण मन कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से इनका जन गण मन का साइन लैंग्वेज है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अंगना फूल खिले बरसेगा सावन।
और यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे वॉलंटियर होते हैं या मेंबर होते हैं, तो मैं तो बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ सचिन भाई के साथ, कि जब भी उनके साथ कोई इवेंट होता है मतलब आदत से मजबूर हूँ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, खाना आएगा और खाना खाएंगे। तो एज़ यूजुअल फाइनली खाने का इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन हर बार की तरह जितने साल से मैं इनके साथ खाना खाता हूँ, तो आज भी बहुत ज़्यादा लंबा वेट किया है और करीब करीब 2-2.5 साल जितना वेट किया है खाना खाने के लिए। समझ रहे हो? तो ये देखिए वो हंसी आप देख सकते हैं कि आप अगर इनके साथ खाना खाओगे तो कभी टाइम पर खाना नहीं मिलेगा। और अभी बजे है 12, तो मैं 9 बजे का वेट कर रहा था कि खाना आएगा, लेकिन आया है खाना 12 बजे। तो फाइनली चलो खाना खाते हैं। हम लोग बचपन से एक साथ एक ही थाली में खाते हैं और थाली एक ही है, और एक ही थाली में हम लोग बचपन से खाते हैं, और कभी भी 2 थाली नहीं की है, क्योंकि एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। और एक बार रात्रि बाजार में वेटर ने भी पूछा था, और रात्रि बाजार में वेटर भी पूछा था कि एक थाली या 2 थाली, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था एक थाली। तो आज भी रीस्टार्ट किया है तो एक ही थाली है, एक ही थाली। तो अभी खाना खाएंगे। जय श्री गणेशाय नमः। तो फाइनली 1 बजने आया है और इवेंट ख़त्म हो गया है सक्सेसफुली। बहुत ही मस्त रहा है, धमाकेदार। वो आगे मैं बताऊंगा, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि आंखों में कितना नशा है। और अभी हाल फिलहाल ये जो जगह है, क्या नाम है, कंटेनर पार्क, कंटेनर्स पार्क, वो बहुत ही फेमस हो चुका है। तो फिलहाल इसको बाय करते हैं और चलते हैं घर की ओर। और रास्ते में क्या क्या अभी सचिन भाई कहाँ लेकर जाते हैं और कितने बजे पता नहीं सोने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और फाइनली हमारी सवारी निकल चुकी है, जो कि बिना फटफटी नहीं, बिना आवाज़ की फटफटी पे बैठे, कब शुरू होती है कब बंद पता ही नहीं चलता। तो बने रहे हमारे साथ। वंस अगेन रिस्टार्ट वाली ज़िंदगी। रात में आवारा की तरह घूमते थे, वही थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है। और अभी हम समा सावली से निकल चुके हैं और जा रहे हैं वाकोड़िया की ओर। वाकोड़िया के बाद जाएंगे रात्रि बाज़ार, और रात्रि बाज़ार के बाद गोत्री नहीं कहीं ऐसा नहीं यार, जब क्या हम भूल ही गए। लास्ट में कहाँ जाने का है, लास्ट प्लेस निज़ामपुरा। तो ये वीडियो मतलब ये जो सीन देखकर मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हम रात को खाना खाने के बाद वो एक यहाँ पे पान की दुकान आती थी, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं है, वहाँ पान खाने के लिए रुकते थे। तो उसमें बहुत सारे लोग थे हमारे। एक्चुअली हमें पान खाई લીધું છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ત્યાં થોડી કેમેરા ને એવું લાગ્યું હતું, એટલે અમે પાનનો વ્લોગમાં વિડીયો નહીં લઈ શક્યા સચિન ભાઈ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, એ જ રાતની બધી લટાર છે જે લાલ કલરની બાઇક પર થતી હતી। યસ, બસ ફરક એ છે કે લાલ કલરની બાઇક નથી, Yes. આજે વ્હાઇટ કલરનું ઇલેક્ટ્રિક ગાડી છે। इलेक्ट्रिक गाड़ी से એટલો ફરક છે। और दूसरी कमी है जो मैं अभी शायद घर पे जाके थोड़ी डिटेल में चर्चा करने, मच्छर जतो रे सॉरी, डिटेल में चर्चा करूँगा, माफ़ कीजिएगा, मच्छर चला गया था मुंह में। तो बस कमी यही है कि जो हमारे पुराने भाई बंधु जो दोस्त वो लोग थे, जिनसे हम खुलकर बात कर सकते थे, बोल सकते थे, गाली गलौज कर सकते थे, वो नहीं है। तो वो अपने अपने काम में थोड़े बहुत व्यस्त है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और फाइनली हम पहुंचे हैं अभी दूसरे स्थान, जैसे ही मैंने बताया रात्रि बाज़ार। तो ये है यहाँ का रात्रि बाज़ार। तो सचिन भाई के साथ हम आए हैं। सचिन भाई टाइम तो बताओ। शू था 1:25 तो टाइम हुआ है, और शायद ये उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है कि इतना लेट हम रात्रि बाज़ार में आए हैं। मैं करीब आया होगा 2012 में या 13 में 14 में। હવે આપણે શું પ્લાન છે हम આગળ? यहाँ पे बिरयानी, मतलब दम बिरयानी, वड़ा पाव, पाव भाजी, चाइनीज़,
अरे कहना क्या चाहते हो? को ना ऑर्डर करते हुए हम लोग यहाँ पे चाय पीना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एग्जैक्टली। आई एम वीगन, सॉरी। अच्छा, ब्लैक कॉफी। हाँ, तो हमारे साथ आज गुजरात के और पूरे भारत के सेलिब्रिटी है जिनका ब्लू टिक है इंस्टाग्राम पे। हाँ, और ब्लू टिक है इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ब्लू टिक का फ़ायदा हो। अभी फ़िलहाल 1,62,000 फॉलोअर्स है, तो उसकी जगह 162 मिलियन जो एम होता है वो लग जाए। वही आप सबसे प्रार्थना है, दुआ है। तो बट नहीं, ओवरऑल सब वैसा ही है, कुछ नहीं चेंज हुआ। અમે લોકો તો રાત્રિ બજાર ઘણી બધી વાર આવ્યા છે ધવલભાઈ। यस। તમે અમારી સાથે પહેલી વાર આવ્યા, તમારું શું કહેવું છે અમારા સાથે રાત્રે 1:30 વાગે બહાર ફરીને? પાન કેવું લાગે? પાન કેવું લાગે? પાન પહેલા ખવડાવો પછી પાનની વાત કરો। તો આપણે રસ્તામાં ખાધું તો આ પાછળ રહી ગયા હતા ને। હા, કેટલું બધું જુઠ્ઠું બોલો છો તમે। આ બધું ના કહેવાનું હોય। વાતોમાં તમે લોકો પાન ખાઈ લીધું એવું। રાત્રે હું નીકળતી નથી, પણ તોય હું આજે રાત્રે નીકળી એટલે મને બહુ સારું લાગે છે, બિકોઝ ઇટ્સ માય ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ। અને બ્લુ ટિકવાળા ધવલભાઈ સાથે નીકળ્યો છે એટલે મને વધારે ખુશી થઈ રહી છે। તો થેન્ક યુ સો મચ ધવલભાઈ। मैंने अभी ऐसे बोला था कि कुछ नहीं बदला, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बदल गई है। मेरे लिए सिर्फ चाय आई है, और सचिन भाई ने चाय पता नहीं अभी वेगन का कुछ टैग लगा के घूम रहे हैं, तो ये चाय नहीं पियेंगे, पता नहीं कुछ और मंगाया है तो वो पियेंगे। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चेंज हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ। और सचिन भाई की ब्लैक कॉफ़ी आ गई है, और हमारे नीतू मैडम की भी ब्लैक कॉफ़ी आ गई। वेरी बैड। तो ब्लैक कॉफ़ी आप खबरदार जो मेरा नाम बिगाड़ा, पहले मेरा नाम सुधारो। ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय कीजिए आप, बाद में पहले बताओ नाम क्या है? क्या बोला मैंने? नीतू। नीतू कौन? मैं नीतू मैडम तो बहुत ही यार स्कूल में। ओके, कट। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सचिन भाई के घर, यानी कि अभी बजे है, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप टाइम देखिएगा, टाइम कितना हुआ है। रात के बजे है 2:51, यानी कि ऑलमोस्ट 3 बजने आए हैं। तो ये वही टाइम है जब हम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रीस्टार्ट, यानी कि जब मैं पहले आता था। तो आज का ब्लॉग ख़ास यही था कि जब मैं पहले जिस तरह से आता था सचिन भाई के साथ, हम रात को जिस तरह से घूमते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, और जितने भी पुराने जो भी दोस्त थे, जैसे कि यतीन भाई जो भी अब अहमदाबाद चले गए हैं, ध्रुव जिसको शायद नानो ध्रुव भी बुलाते थे हम, जो आर्टिस्ट है वो भी अहमदाबाद चला गया है। फिर DN है, यानी कि ध्रुव भाई, वो बड़े ध्रुव भाई वो यहीं पर है, लेकिन वो अपने कुछ काम में व्यस्त है। फिर रह गए घनश्याम भाई, तो वो भी यहीं है, वो भी नहीं दिखते। और उसके अलावा जो करीब के दोस्त थे हमारे पुलिस वाले मैडम, तो उनको भी सलाम कि वो भी यहीं पर है, तो वो भी अपने लाइफ में बिजी है। कौन बच्चू सचिन भाई बीजू? प्राजवी, रीचा। हाँ, प्राजवी मैडम, रीचा मैडम। तो मतलब मैं इन सब को याद इसलिए कर रहा हूँ ख़ास करके कि जैसे ही मैंने सचिन भाई को बताया कि हम पहले जिस तरह से आते थे, मैं आता था यहाँ पे, और हमने जो लाइफ एंजॉय किया था, ख़ास करके मैंने, और जो वो वक्त बीता था, यानी कि जो वो मज़ा किया था, हमने एंजॉय किया था जितने भी साल, वो एक मतलब उसको लफ्ज़ में, वर्ड्स में बयां नहीं कर सकते। तो एक अनमोल पल था, तो उसी को आज थोड़ा बहुत जीने की कोशिश की थी। तो जितने भी हमारे ये सारे पुराने दोस्त थे वो तो रीयूनियन में नहीं आ सके, लेकिन शायद अब अगर इनमें से कोई भी यह व्लॉग देख रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर एक बार आए तो सबको अच्छा लगेगा, सबको एक बार मज़ा आएगा। तो आई होप कि मैं फिर से ये रीस्टार्ट वाला व्लॉग बनाऊँगा सेम वैसा ही। और आप देख सकते हैं कि ये पता नहीं सचिन भाई ने मुझे कपड़े चेंज करवा के क्या पहना दिया है, तो इतना भी बॉडी भी नहीं है, तो शायद आपको कुछ अजीब अजीब भी लग रहा होगा तो माफ़ करिएगा। बट ओवरऑल सच में मुझे बहुत मज़ा आया। तो अभी हम सचिन भाई से कुछ सवालात करेंगे। ये जैसे धवल भाई ने बताया, ये रीस्टार्ट
जिंदगी, यस द नेम ऑफ दिस ब्लॉग, यस रिस्टार्ट जिंदगी। सच में मतलब इतने टाइम के बाद धवल भाई के साथ रिस्टार्ट जिंदगी की हमने, वही पल हम लोगों ने वापस जिए, वही रात को घूमना, पान खाया, चाय पीना, रात्रि बाजार जाना, तो वही सारा अनमोल जो पल उन्होंने बताया, अनमोल पल, वही अनमोल पल आज भी वैसे ही फील हो रहा है कि सच में वो पल अनमोल है और वो पल ज़्यादा से ज़्यादा जीना है हमको। हमारे सारे दोस्त को हम लोग याद कर रहे थे, यतीन, ध्रुव, रीचा, राजवी, घनश्याम, हम सब बहुत अच्छे समय हम लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। स्पेशली धवल भाई जब आते थे तो हम लोग उनको हमेशा आराम करने देते थे कि आप आराम करो, हम काम करें। लेकिन धवल भाई हमको बोलते हैं कि नहीं मैं काम करूंगा, आप लोग आराम करो। और सचिन भाई खास करके जो रास्ते में मैंने बताया था 7 सीज मॉल, चकली सर्कल, हाँ, फिर जो मतलब बड़ौदा में जितने भी हम पहले घूमे थे तो सभी रास्तों से गुजर कर, वही सारे रास्तों से, चकली सर्कल है, चकली सर्कल से आगे जाओ तो गोत्री रोड है, गोत्री रोड से क्रॉस करके हम लोग फिर कंटेनर पार्क में गए थे इवेंट के लिए। यस, इवेंट के लिए गए थे। सारे सर्कल, वो गेंडा गेंडा सर्कल हो सर्कल, या तो सिंहवाड़ा सर्कल हो, यस, लायन सर्कल हो, जो LNT सर्कल है हमारा, तो सारे सर्कल हम लोगों ने घूमे। आज धवल भाई को फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा करवाई। लेकिन एक छोटा सा दुख रह गया कि जैसे मैंने बताया कि जितना हमें जो पहले जिया था, मतलब एंजॉय किया था, वैसा एंजॉय करने का टाइम हमें कम मिला बस। एक्चुअली इवेंट कुछ मेन ज़्यादा ही लंबा हो गया। बट हम लोग नेक्स्ट धवल भाई से हम लोगों ने ये रिश्ता जिंदगी में एक कमिटमेंट लिया है कि वो अभी अब तक मैं कमिटमेंट देता था, आज अभी सचिन भाई कमिटमेंट दे गए। यस, तो जैसे उन्होंने बताया कि अभी रिस्टार्ट जिंदगी है, तो रिस्टार्ट जिंदगी उन्होंने वडोदरा से स्टार्ट की थी और स्टार्ट अब वापस कर रहे हैं। और हम लोग चाहते कि धवल भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है और जितने भी वो पल बाकी है, हमारे दोस्तों से मिलना बाकी है, वो पुरानी जगह पे जाकर खाना, कैंटीन में खाना, पुलाव खाना बाकी है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। अब जैसे जैसे आगे की हमारी एक्टिविटीज़ आएगी, इवेंट्स आएगी, हम लोग धवल भाई को यहाँ पर बुलाएंगे वडोदरा में और रिस्टार्ट जिंदगी करेंगे। बिल्कुल। धवल भाई ने प्रतिभा फाउंडेशन से अपना इनिशियल लेवल का करियर स्टार्ट किया था। तो प्रतिभा फाउंडेशन एक वडोदरा बेस्ड NGO है और हम लोग स्पेशल बच्चों के साथ हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको अलग अलग स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं स्किल्स की। एंड हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करते हैं, हम लोग वुमेन के साथ काम करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट पर काम करते हैं। तो प्रतिभा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आप कभी भी कहीं पर भी हो, आप जुड़ सकते हो प्रतिभा फाउंडेशन में। हम लोग ऑनलाइन भी, और मैं उसकी कांटेक्ट डिटेल वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट मित्र सचिन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और दूसरा, धवल भाई, धवल खत्री को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो जो आपको घंटा दिख रहा है वहाँ पे आप जोर से ठोक के मारिए, लेकिन बस मार दीजिए। थैंक यू सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम। जय श्री राम।